World News Headquarters। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ सोनिया शेख। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, अहम खबरों में बात होगी। नया बहरान, तैयार है महंगाई का एक और तूफान। शहरी आटे के लिए हलकान, और सोना पहुंच से दूर। इन सब पर भी बात करेंगे, लेकिन बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि लेस बेला से अफसोसनाक खबर है। बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराकर खाई में गिर गई। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने के इतलात भी मौजूद हैं। बस में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। इस हवाले से मजीद भी अपने नुमाइंदे से जानते हैं। पहले आपको बताते चलें कि लेस बेला से अफसोसनाक खबर है। बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराकर खाई में गिरी। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने के इतलात भी मौजूद हैं। बस में 30 से ज्यादा अफराद सवार थे। इस हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं कि लेस बेला से खबर है ये कि बेला चुंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। और फुटेज के मनाजिर जो हैं वो आप बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर भी मुलाहिजा कर सकते हैं कि किस तरह बस में आग लगी हुई है। और आपको बता रहे हैं कि 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया है। मुसाफिर कोच पुल के पिलर से टकराई और खाई में गिर गई। रैसी के हुकाम का कहना है कि मजीद मुसाफिरों के फंसे होने की इतलात भी अभी मौजूद हैं, जिसमें और बस में 30 से ज्यादा अफराद इस वक्त सवार थे। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह कर रहे हैं कि बेला चंगी स्टॉप के करीब मुसाफिर कोच खाई में गिर गई है, जिसके बाद मुसाफिर कोच में आग लग गई। 2 अफराद की लाशें और 2 को जख्मी हालत में निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बाबर नसीर से। बाबर, सूरत हाल से आगाह कीजिए, अब तक कितने जख्मियों को निकाला जा चुका है बस से? आग भड़क उठी, ताहाल 1.5 घंटे हो चुके हैं, आग पर काबू नहीं पाया जा सका और अब तक सिर्फ 2 अफराद जो है वो जख्मी है वो निकाले जा चुके हैं, जबकि 2 डेथ बॉडीज सिविल हॉस्पिटल बेला मुंतकिल कर दिए गए हैं। जो जख्मी और मुसाफिर बस से निकाला गया था उसके मुताबिक वो खुजदार से सवार हुआ है, जबकि मुसाफिर बस में 30 से ज्यादा अफराद जो है वो सवार थे। अब तक मजीद किसी भी अफराद को न निकाला जा सका। रेस्क्यू जराये के मुताबिक इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि शायद तकरीबन तमाम के तमाम मुसाफिर जाँ बाग हो सकते हैं। ताहम ये कहना इस वक्त कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन इस वक्त भी आग जो है वो भड़की हुई है। फायर ब्रिगेड का सिर्फ एक गाड़ी वहां पर आग बुझाने के अमल में मसरूफ है, जो कि इस वक्त पानी खत्म होने के बाद दोबारा पानी भरने गया है, जबकि दूसरी गाड़ी अभी तक फायर ब्रिगेड की नहीं पहुंच सकी। रेस्क्यू का अमल आग बुझने के बाद वो दोबारा से शुरू किया जाएगा। जी बाबर, ये बताइए कि फायर ब्रिगेड अमले की तरफ से इस गफलत का मुजाहिरा क्यों किया जा रहा है? अभी तक एक गाड़ी ही क्यों आई है और उसमें भी पानी खत्म हो गया है? बाकी अमला कब आएगा? जी बिल्कुल, ये अफसोस का मकाम है कि बेला शहर में इससे कबल भी एक आग लगने का वाकया पेश आया था, जिसमें अपना बड़ी तादाद में लोग जाँ बाग हो चुके थे। ताहम फायर ब्रिगेड की तरफ से जो है अभी तक मजीद गाड़ियां वहां पर नहीं पहुंचाई जा सकी। इस वक्त बेला शहर में सिर्फ एक फायर ब्रिगेड की गाड़ी है जो कि इस तरह के हादसा में इस्तेमाल की जाती है। चूंकि कोस्टल एरिया है और RCD हाईवे काफी बड़ा है और रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर हादसा भी हो रहे हैं, आग लगने के वाकयात भी होते हैं, लेकिन ताहम फिर भी जो इंतजामिया की जानिब से, हुकूमत की जानिब से जो है फायर ब्रिगेड के अमले को जो है मजीद मुस्तरद नहीं किया जा रहा है और या मजीद दूसरी गाड़ियां नहीं भेजी जा रही है। इस वक्त एक ही गाड़ी जो है बेला शहर में मौजूद होती है, जो कि इस वक्त आग बुझाने के लिए वहां पर मसरूफ अमल है। ताहम पानी खत्म होने के बाद जो है काम आग बुझाने का अमल फिर रुक जाता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू के अमल में भी काफी मुश्किलात हो रही है। क्या इस पर फायर ब्रिगेड इंतजामिया का कोई मौकिफ सामने आया है? जी, फायर ब्रिगेड इंतजामिया के मुताबिक जो है उनके पास सिर्फ एक ही गाड़ी है जिसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ताहम उत्तल की तरफ से जो है फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मजीद तलब की गई हैं, लेकिन उनको भी पहुंचने में मजीद आधा से पौना घंटा अब भी दरकार होगा, जिसकी वजह से जो है आग बुझाने का अमल जो है वो मुसलसल देर होता जा रहा है उसमें। जी अच्छा बाबर, ये भी बताते चले कि हादसे की जगह जो है ये शहरी आबादी से कितनी दूर है?
जी बिल्कुल, ये हादसे की जगह जो है शहरी आबादी से लगभग 15 से 20 किलोमीटर दूर है। चूंकि रात का टाइम है और रात का टाइम तो खुद खत्म हो चुका है। सारी रात जो है जब ये हादसा हुआ था तो अलियल सुबह के बाद से अब तक जो है वो वहां पर रेस्क्यू की टीमें भी पहुंच गई थी, लेकिन सबसे पहला जो काम है बस में लगी आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की कमी के बायस और अमले की कमी के बायस जो है उसमें काफी मुश्किलात पेश आ रही हैं। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जी बलूचिस्तान में जब क्वेटा से जब कराची की तरफ हम मूव करते हैं तो चंद एक स्टाफ्स के अलावा ज्यादातर इलाकों में जो है करंट पोजीशन वहां पर यही है कि जी आग बुझाने की कोशिश की जा रही है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी जब दोबारा पहुंचेगी वो आग पर काबू पाएगी, तब जाके कोई हतमी बताया जा सकता है कि डेथ बॉडीज टोटल कितनी है या कितने अफराद वहाँ पे मजीद बच सकते हैं। जी बाबर, ये भी बताइए, क्या मुकामी लोगों तक ये इत्तलात मौजूद हैं? क्या उनकी हेल्प से इन लोगों को रेस्क्यू किया जा सकता है? जी बिल्कुल, मकामी लोग तो वहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन ताहम मुसाफिर बस मुकम्मल तौर पर जो है आग के नरगे में, जिसकी वजह से जो है वो रेस्क्यू का काम नहीं किया जा रहा। और चूंकि काई है 15 से 20 फुट गहरी काई है, जिसके पास बायस मकामी लोग जो है बगैर किसी मशीनरी के बगैर किसी मदद के उस काई तक नहीं पहुंच पा रहे हैं और ऊपर से आग लगने की वजह से भी जो रेस्क्यू का अमल नहीं हो पा रहा है। रेस्क्यू के लिए रेस्क्यू के इदारे वहाँ पे मौजूद हैं, ईदी के रजाकार भी वहाँ पे मौजूद हैं। ताहम जो है जब तक आग मुकम्मल तौर पर काबू नहीं पाई जा सकेगी तो बस के अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो पाएगा। जी और ये भी बताते चले बाबर कि आग बुझाने का अमल तो अभी तक नहीं मुकम्मल हो सका। ये जो बस थी ये इसका मुकाम कौन सा था, मंजिल कौन सी थी, किस रूट से जा रही थी ये? हाँ जी बिल्कुल, ये क्वेटा से जो है बरास्ता खुजदार से होते हुए कराची पहुंचना था और कराची गुज़िश्ता शाम को जो है बस मुसाफिर बस क्वेटा से निकली है। खुजदार में इसने स्टे किया, खाना वहाँ पे खुजदार में का है, जबकि खुजदार से मजीद कुछ मुसाफिरों को जो है वो सवार करके कराची की जानिब जा रही थी। जी और जो मुसाफिर बस में सवार थे, क्या उनके रिश्तेदारों की जानिब से कोई इंफॉर्मेशन मिली है अब तक? नहीं, अब तक इन रिश्तेदारों की तरफ से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, क्योंकि एरिया ये ऐसा है कि न कराची के करीब है न क्वेटा के करीब है। तो इस वजह से जो है जो रिश्तेदार इनके ज्यादातर या तो कराची में या फिर क्वेटा में, उनको पहुंचने में भी काफी टाइम लगेगा। ताहम इस वक्त जो है मुसाफिर बस के पास उनके कोई रिश्तेदार वगैरह भी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। जी और बाबर, ये भी बताइए, जो 2 अफराद जख्मी हालत अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं उनकी हालत अब कैसी है? जो वो झुलसे हुए थे, ताहम इनमें से एक जो है एक थोड़ा सा शदीद बताया जा रहा है, जबकि एक की हालत कदरे बेहतर थी। ताहम उन्होंने खुद अपनी मदद आपके तहत बस से छलांग लगाई थी, जिसकी वजह से उनको चोटें आई चुकी थी। उनका ताल्लुक खुजदार से बताया जा रहा था और उनके मुताबिक वो खुजदार से सवार हुए थे कराची की जानिब, और उसी मुसाफिर के मुताबिक जो है वो 30 से ज्यादा अफराद जो है वो मुसाफिर बस में सवार थे। जी अच्छा बाबर, ये जो फुटेज हम देख रहे हैं इसमें तो बहुत बुरे तरीके से आग लगी हुई है, और जिस तरह आप बता रहे हैं कि फायर ब्रिगेड की अभी तक कोई गाड़ी नहीं पहुंची, और अगर एक पहुंची भी है तो वो पानी की किल्लत की वजह से दोबारा पानी भरवाने के चक्कर में है, तो जो मुसाफिर इस गाड़ी में जल रहे हैं वो तब तक कैसे बचेंगे? उनका जो जानी नुकसान होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? जी बिल्कुल, ये अफसोस का मकाम है कि इस तरह के वाकयात इससे कबल भी हो चुके हैं। इसी RCD हाईवे पर हब के मकाम पर, बागड़ के मकाम पर पहले एक वाकया हुआ जिसमें 60 से ज्यादा अफराद जाम बहक हो चुके थे। हम इदारों की तरफ से, हुकूमत की तरफ से जो गफलत का मुजाहरा किया जा रहा है वो अभी यही होगा कि खुदा न खास्ता जो तादाद जब लाशों की ज्यादा निकलेगी, जाम बहक ज्यादा होंगे, तो उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से, हुकूमती इदारों की तरफ से अफसोस के इज़हारात आएंगे। लेकिन ताहम हम ये देखते हैं कि मामला जैसे ही ठंडा पड़ जाता है उसके बाद कोई इस तरह के काम नहीं होते, ताकि इस तरह के हादसा बहुत ही अफसोसनाक खबर है। फायर ब्रिगेड का सिर्फ एक अमला अभी तक पहुंचा है, और वो भी पानी की किल्लत की वजह से पानी की कमी को पूरा करने में मसरूफ है, और वहां पर बस जो है वो शदीद जल रही है। बाबर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे देखिए, सोना ख्वाब बन गया। मुल्क भर में पेट्रोल बहरान की बात करेंगे। पेट्रोल की किल्लत ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के शहरियों के मसाइल बढ़ा दिए हैं। पेट्रोल पंप्स पर लंबी कतारें लग गई हैं। कई इलाकों में शहरी दूर दराज से गाड़ियां लेकर आए, लेकिन पेट्रोल ना मिलने पर मायूस होकर घरों को लौट गए। पंप्स मालकान कहते हैं कि कंपनियां पेट्रोल फराहम नहीं कर रही। परेशान हाल अवाम का कहना है कि एक तो पेट्रोल महंगा है, दूसरा मिल भी नहीं रहा। शहबाज सरकार में पाकिस्तान बन गया बहरानिस्तान। शहरी रोज नए बहरानों से परेशान। महंगा पेट्रोल भी अब दस्तयाब नहीं। पंजाब के शहरों में पंप्स भी बंद हो गए। मेलसी, फैसलाबाद और कोट अद्दू में शहरी पेट्रोल के लिए मारे फिरते रहे। वाला बाईपास से आए हैं, उधर से होते हुए सारे तकरीबन पेट्रोल पंप बंद है इस टाइम। जिधर भी रुकते हैं वो कहते हैं नहीं जी बंद है, चले जाएं। इतनी मुश्किलात है, गाड़ियाँ लगी हुई हैं लाइन में,
तो कोई देखने वाला, कोई पूछने वाला नहीं है। गाड़ियाँ चलानी मुश्किल हुई हैं, मोटरसाइकिलों में बंदे आ गए हैं। गाड़ी में इधर से पेट्रोल भरा, इधर ख़त्म हो जाता है। अभी 2-2 हज़ार रुपये का कह रहे हैं हमने डाल के देना है। बताओ 2 हज़ार से क्या होगा? कह रहे हैं महंगा करना तो बंद किया और नहीं मिल रहा, काफ़ी पंप बंद किए हैं, बहुत मसला बना है। इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी रही। पेट्रोल पंप्स मालिकान ने सारा मलबा कंपनीज की जानिब से सप्लाई न मिलने पर डाल दिया। हमें पीछे से एलोकेटर में किया हुआ, उस हिसाब से जो पेट्रोल मिल रहा है उस हिसाब से हम आगे लोगों को सबको दे रहे हैं। उसी हिसाब से जैसे हमारे साथ एलोकेशन किया उस हिसाब से हम लोगों को सबको कि हर बंदे को पेट्रोल मिले। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के रहनुमा अब्दुल समी खान ने बोल न्यूज से गुफ्तगू में कहा कि एलसीज की इजाजत न मिलना और पेट्रोल की दरामद में ताखीर से सप्लाई में कमी हो रही है। उनके पास खुद पेट्रोल नहीं है तो वो अब थोड़ा थोड़ा दे रहे हैं ताकि डीलर को जितनी जरूरत थी या जितना देते थे उतना नहीं दिया। खैबर पख्तूनख्वा में भी पेट्रोल दस्तयाब नहीं। पंप्स पर लंबी कतारें लगी रहीं। गाड़ियां बंद होने पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हुई। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने किल्लत का नोटिस लेकर बिला तातुल पेट्रोल फराहमी के लिए इक़दाम की हिदायत जारी कर दी। और मुल्क के कई शहरों में पेट्रोल न मिलने से आवाम रुल गए। फैसलाबाद और मालसी में आवाम का कहना था कि हुकूमत ने एक तरफ पेट्रोल की कीमतें आसमान पर पहुंचाकर उनकी कमर तोड़ दी है, तो दूसरी तरफ पेट्रोल की किल्लत पैदा करके मामूलात जिंदगी ठप किए जा रहे हैं। हुकूमत एक ही बार बता दे कि आवाम से चाहती क्या है। 4 पंपों से पेट्रोल का पता करके आ चुका हूँ। अब मेरी गाड़ी बंद हो गई है, मैंने फैमिली के साथ सफर करना था, तो ये हुकूमत क्या कर रही है? हमें पेट्रोल नहीं। घंटा हो गया है, हम ख्वार हो रहे हैं। पूरे मेलसी में कहीं पेट्रोल नहीं है। अब हमारी गाड़ी भी यहाँ के बंद हो गई है। ये लास्ट पंप पे हम आए थे, इधर भी पेट्रोल नहीं है। हम क्या करें? इस हुकूमत ने तो हमारा बेड़ा काश्त करनी है, हमें डीजल कहीं से भी नहीं मिल रहा। हम डीजल कहाँ से लें और कहाँ से फसल ये तेल नहीं पूरा हो रहा। हम छोटे छोटे थे, सुनते थे इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। बड़े हुए तो यही सुनते अल्लाह हाफिज है, और अब मैं भी यही कह रहा हूँ इस मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है। इनकी हुकूमत आई है, हम तंग हो गए हैं। आटे से भी तंग, बिजली से भी तंग, पेट्रोल से भी। पेट्रोल को पंप देता है वरना नहीं देते पंप। इतनी अवाम तंग है, ऐसे हाथ बांध के ना प्लेट में रख के पाकिस्तान को, अमेरिका को दे। अवाम पर मज़ीद महंगाई के बाद IMF के कहने पर मिनी बजट आने को तैयार है। पाकिस्तान और IMF में तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात का इम्कान है। IMF का 600 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा, बिजली और गैस की सब्सिडीज़ को गरीब अफराद तक महदूद करने की तजवीज़, अशराफिया के लिए टैक्स छूट भी महदूद करने की शर्त, नई गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी, इनकम और सेल्स टैक्स की छूट में कमी करना होगी। IMF का वफ़द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान आएगा, 10 रोज़ क़याम करेगा। यहाँ पर आपको अपडेट कर रहे हैं IMF के हवाले से। अवाम पर मजीद महंगाई के बाद IMF के कहने पर मिनी बजट आने को तैयार है। पाकिस्तान और IMF में तारीख के सख्त तरीन मुज़ाकरात का इम्कान है। IMF का 600 अरब के नए टैक्स लगाने का मुतालबा, बिजली और गैस की सब्सिडीज़ को गरीब अफराद तक महदूद करने की तजवीज़। मुल्क भर में सोने की कीमतों में मजीद इजाफा। सोने की कीमत 6500 रुपये इजाफे के बाद 2,09,000 रुपये हो गई है। 10 ग्राम सोना 5,574 रुपये इजाफे के बाद 1,79,184 रुपये हो गया। आलमी बाजार में सोने का भाव $6 कम होकर $1,936 फी बैरल हो गया है। तो सोने की कीमतों के हवाले से आपको बताते चलें कि मुल्क भर में सोने की कीमतों में मजीद इजाफा हो गया। सोने की कीमत 6,500 रुपये इजाफे के बाद 2,09,000 रुपये हो गई। माशी हालात मजीद खराब होंगे, एक्सपोर्ट मजीद कम होगी, डॉलर मजीद बढ़ेगा। साबिक वज़ीर खजाना शौकत तरीन ने इसहाक डार को मुल्क की तारीख का नाकाम तरीन वज़ीर खजाना करार दे दिया। बोल न्यूज़ के प्रोग्राम अब बात होगी मकसूद के दौरान कहा शौकत तरीन ने इसहाक डार का मनाज़िर का चैलेंज भी कबूल कर लिया। कहा कि IMF बड़ी सख्त तरीन शराइत के साथ पाकिस्तान आ रहा है। मैं चैलेंज कबूल करता हूँ, आए मेरे साथ बैठेंगे, किसी चीज़ पे बैठे। लेकिन इस वक्त आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, इस वक्त मनाजरे की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त आम आदमी कहता है यार मेरी चीज़ें कैसे कब कैसे ये जो महंगाई कम होगी। एग्जैक्टली। बेरोज़गार कहता है यार मेरी नौकरी कब लगेगी। तो आप आते हैं और आप कहते हैं कि जनाब ये पहले वाले तो बड़े बेवकूफ़ थे, इंक्लूडिंग मुफ्ता इस्माइल। मैं 200 से नीचे लेके आ जाऊँगा
मैं आंखों में आंखें डाल के IMF से जो अपनी कंडीशनैलिटी उसको सॉफ्ट करवाऊंगा, और फिर एक वक्त आता है जब IMF जो है वो नहीं आ रहा था तो आप कहते हैं आई डोंट केयर। ये पहले भी डायनामिक्स ने काम नहीं किया था, 2013 से जो 17 तक जो बातें तो करते हैं बड़ी, इन्होंने जो पैक किया उसकी वजह से आपने देखा कि डबल 2-3 रेट्स बन गए, मार्केट टूट गई, उसकी वजह से महंगाई का तूफान है। तो ये सारा कुछ इनकी जो जिसको आप डायनामिक्स कहते हैं वो तो फेल होगी। फिर वही सियासी बात, बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े दावे। महंगाई ने गरीब से 2 वक्त की रोटी छीन ली और मरियम नवाज कह रही हैं उम्मीद रखो पाकिस्तान तरक्की करता रहेगा और तरक्की की तरफ वापस आएगा। उन्हें और नवाज शरीफ को महंगाई का मुकम्मल एहसास है। मजीद क्या कहा आप भी जानिए। बिजली महंगी है, गैस महंगी है, रोटी महंगी है, उस शख्स को महंगाई का ख्याल आ रहा है जो अपने दौर में फिरौनियत से कहता था महंगाई का तो मुझे टीवी से पता चला है। हौसला करो, रोने की तैयारी कर लो, बाकी की जिंदगी रोना पड़ेगा। नवाज शरीफ मेरा महबूब नायब बहुत जल्दी इंशाअल्लाह आपके दरमियान मौजूद होगा। नवाज शरीफ को एक इकामा पर निकाल दिया, वो कौमी सानहा था। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश करने वाले सारे किरदार अपने अपने अंजाम को पहुंचे या नहीं पहुंचे, वो बार बार वापस आया, पहले से बढ़कर ताकत से वापस आया और इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला वो फिर वापस आएगा। मरियम नवाज के दौरान सफर जहाज के अमले को विक्ट्री के निशान बनाने की हकीकत खुलकर सामने आ गई। अमले को विक्ट्री का निशान बनाने की पहली ट्रेनिंग दी गई, फिर किया गया फाइनल शूट। दोनों ही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। तासुर दिया गया कि जहाज का अमला भी नून लीगी रहनुमा को सलाम पेश करता रहा, जबकि हकीकत इसके बरक्स थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।